जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी एनसीईआरटी क्लास 3 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे और उस चैप्टर का नाम रहेगा चांद वाली अम्मा। इसकी पहले कहानी सुनेंगे, उसके बाद इसका पूरा अभ्यास इसी वीडियो में सीखेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारतीय विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, चांद वाली अम्मा। सबसे पहले हम इसकी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। आपने देखा है इस पिक्चर में कि एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उस अम्मा के घर में कोई और नहीं रहता था, वो अकेली, बिल्कुल अकेली रहती थी। घर का सारा काम उसे अकेले ही करना पड़ता था, खाना बनाना, सफाई करना, पानी लेके आना, इस प्रकार के सारे काम उसे खुद ही करने पड़ते थे। हर रोज वो घर के अंदर और बाहर दोनों की सफाई किया करती थी। जब वो अंदर सफाई करती थी, झाड़ू लगाती थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से झाड़ू लगा लेती थी। लेकिन जब वो घर के बाहर झाड़ू लगाने लगती थी तो आसमान आता था, उसकी कमर से टकराता था। वो अपनी आदत से मजबूर था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार उसने इसी प्रकार की हरकत शुरू। हर रोज आता, अम्मा की कमर से टकरा। एक दिन जब अम्मा पानी लेने घर के बाहर गई तो उसका झगड़ा अन्य किसी 2 औरतों से झगड़ा हो गया। अब उसका मूड खराब था। मूड खराब होने के बाद जब वो वापस घर पे आई, झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते ही क्या हुआ कि फिर से आसमान आया, आसमान टकराया उसकी कमर से और उसको गुस्सा आया। किसको? अम्मा को गुस्सा आया। अम्मा को जब गुस्सा आया तो उसने उसकी तरफ झाड़ू करके दिखाया कि मैं तुझे झाड़ू मारूंगी, राइट। तो क्या हुआ कि आसमान फिर अपनी हरकत से बाज ना आए, वो फिर से कमर से टकराए। अब वो दोबारा टकराए तो इस बार उसने मारने की कोशिश की। अम्मा ने झाड़ू मारने की कोशिश की आसमान को, लेकिन जैसे ही अम्मा ने उसको झाड़ू मारने की कोशिश की तो वो हट गया। फिर दूसरी बार जब आसमान ने फिर से कमर को टकराया, फिर इस बार अम्मा ने झाड़ू मारने की कोशिश की तो आसमान ने झाड़ू पकड़ लिया। अब झाड़ू जब आसमान ने पकड़ा, अम्मा चिल्लाने लगी, छोड़ मेरा झाड़ू, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास ये एक ही झाड़ू है, छोड़ मेरा झाड़ू। अब वो छोड़े ना, तो क्या हुआ, अम्मा भी ना छोड़े और आसमान भी ना छोड़े, दोनों अपनी जिद पर है कि झाड़ू हमें नहीं छोड़ना। अब क्या हुआ कि आसमान अम्मा को लेकर आसमान में ही चल पड़ा, यानी ऊपर उठने लगी अम्मा। यहां देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब वो इतनी ऊपर उठ गई कि ना तो अब वो छोड़ सकती। अब अम्मा ने अपनी जिद भी छोड़नी शुरू की कि अब नहीं छोड़ना, ना तो झाड़ू छोड़ना, ना तुम्हें मुझे छोड़ना। अब क्या हुआ कि वो ऊपर उठने लगी, ऊपर वो इतनी ऊपर चली गई कि चांद के पास पहुंच गई। चांद के पास जैसे ही पहुंची तो अम्मा ने क्या किया, अपना पांव चांद की तरफ बढ़ाया और वो चांद पर आ गई। तो इसमें आसमान ने सोचा कि अब अम्मा चांद के पास आ गई है, अगर मैंने इससे लड़ाई करने की कोशिश की तो चांद भी इसके साथ आ जाएगा और मैं हार जाऊंगा। चलो मैं अम्मा को चांद पर ही छोड़ देता हूं। अब अम्मा ने क्या सोचा, मैं कहीं और तो जा नहीं सकती, वो चांद पर ही बैठ गई। चांद पर बैठी, झाड़ू अपने हाथ में पकड़े हुए, झाड़ू उसने अभी भी नहीं छोड़ा। तो अंत में क्या हुआ, वो चांद पर ही रह गई। अभी हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे। क्या है, तुम्हारी कल्पना से, हमारी कल्पना से, हमारे विचारों में इन प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं वो बताने हैं। तो इसमें मैं आपको पहले कुछ प्रश्न बता रहा हूं, उसके उत्तर हम अगले पेज पे करेंगे, राइट। तो बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ी होगी? बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ी होगी? आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ी होगी, क्योंकि आसमान उसके पीछे पड़ा हुआ था, राइट। तो दूसरा प्रश्न क्या है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था। दूसरा क्या है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। आपने पहली स्लाइड में देखा होगा कि देखो इस चित्र में अम्मा के साथ बिल्ली रह रही है, कुछ पंछी रह रहे हैं और आसमान है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं,
हम लिख सकते हैं अम्मा के साथ आसमान, चिड़िया और चूहे रहते होंगे। यहाँ बिल्ली भी लिख सकते हैं, बिल्ली भी थी ना, राइट। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? आसमान को अम्मा को बार बार तंग करने में मजा आता था, इसलिए वह कमर से बार बार टकराता था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? आगे क्या है? रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। तो आपको बताना है उन्होंने क्या क्या कहा होगा। घबरा कर क्या कहा होगा, गिड़गिड़ा कर क्या कहा होगा, गुस्से में क्या कहा होगा, तरकीब सूझने पर क्या कहा होगा। तो हम उससे रिलेटेड कुछ अलग अलग लाइनें देखते हैं, राइट। तो घबरा कर क्या लिखा होगा? मैं गिर जाऊंगी, मत ले जा मुझे ऊपर। और गिड़गिड़ा कर क्या कहा होगा? बेटा आसमान मुझे छोड़ दे, मुझ बुढ़िया को मत परेशान कर। गुस्से से क्या कहा होगा? चलो ऊपर, मैं तुझे सबक सिखाती हूं। और तरकीब सूझने पर क्या कहा होगा? बेटा आसमान मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दे। अब पहले क्या कर रही थी? पहले तो वो झाड़ू से डरा रही थी कि मैं तुझे झाड़ू से मारूंगी। तो उसने सोचा जब मैंने इसको कहा कि मैं झाड़ू से मारूंगी तो इसने मेरा झाड़ू पकड़ लिया ताकि इसको चोट ना लगे। अब उसको तरकीब सूझी उसका उल्टा करने की कि मैं तुम्हें झाड़ू से नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दे, राइट। तो ये थी उसकी तरकीब। आगे बढ़ते हैं, घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। अम्मा यानी आपको जब भी कोई घूर के देखता है तो और अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो आप हट जाओगे, राइट। जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूं। क्यों मजाक उड़ा रहे हो, उसका गलत कर रहे हो तो क्या हुआ? वो घूर के देखते और आप रुक जाते हो। मेरे पिता घूर कर देखते हैं जब मैं बहुत ज्यादा टीवी देख रहा होता हूं, ठीक है। मेरे शिक्षक घूर रहे होते हैं जब मैं किसी से बातचीत कर रहा होता हूं। मेरी बहन मेरा भाई घूर रहे होते हैं जब मैं कोई चीज खा रहा होता हूं और उनसे शेयर नहीं कर रहा होता। तो इस प्रकार के वाक्य आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, दम लगा के हईशा। रस्सा कसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। रस्सा कसी क्या होती है कि एक बड़ी सी रस्सी होती है, 5 जन या कुछ जन एक साइड होते हैं, 5 जन या कुछ जन दूसरी साइड होते हैं। दोनों आपस में खींचते हैं कि दोनों में कितना दम है, दोनों में कितना दम है, कौन पांचों बंदों को एक साथ खींच के अपने वाले पाले में ले आएगा। दूसरी साइड भी इसी प्रकार की मूवमेंट होगी। तो देखते हैं जो जीतता है, जीतता कौन है? जो सबको अपने पाले की तरफ खींच लेता है। तो इसी प्रकार कुछ और खेलों के नाम बताओ जिसमें दो टोलियां खेलती हैं। दो टोलियां मतलब दो टीम। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में भी खेलते हैं, फुटबॉल में भी खेलते हैं, खो खो, कबड्डी, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसमें दो दो टोलियां मिलकर खेलती हैं। आप उनके नाम यहां लिख सकते हो। साफ सफाई के बारे में बातचीत करते हैं। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? जैसे झाड़ू का इस्तेमाल, पोछा का इस्तेमाल, ठीक है। तो इस प्रकार के आप सारे मटेरियल, कुछ कपड़े जो रफ कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये बताना है, और क्या है, पानी का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये बताना है कि किन किन चीजों का इस्तेमाल सफाई के लिए किया जाता है। किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर से सफाई होती है? त्योहारों के सीजन में जोरों शोरों से सफाई होती है, सारा सामान हटाकर सफाई की जाती है त्योहारों के सीजन में। यानी दीपावली पर, दशहरा पर, इन सब त्योहारों में अच्छे से घर की सफाई की जाती है। ये मौके खास क्यों होते हैं? साल में एक बार फेस्टिवल सीजन आता है और हर कोई चाहता है कि फेस्टिवल सीजन हमारे घर में बड़ी धूमधाम से, बड़े अच्छे से मने, ताकि पूरा साल जो है खुश में हो जाए। हम सब ने मिलकर अपने त्योहार बड़े अच्छे से मनाए हैं इस प्रकार से। तो इसलिए ये मौका खास बनाने की हर कोई कोशिश करता है। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, पोंछना,
राइट, साफ करना, इस प्रकार के शब्द सोचो और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ओके, झाड़ना, पोंछना, साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, राइट, तो ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह सभी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। सबसे पहले बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचते हैं। बूढ़ी अम्मा सुबह उठती होगी, उसे अपने लिए खाना तैयार करना है, फिर साफ सफाई करनी है, फिर पानी लेके और भी आना है। हो सकता है सुबह उठते ही पहले वो पानी लेकर आए, ठीक है, तो उसको एक रूटीन में दोपहर का खाना फिर से बनाना है, शाम को कोई सामान खत्म हो जाता है तो मार्केट से वो सामान लेके आना है। उन सब कामों की आप एक सूची बना सकते हैं और यही काम हमारे घर में हमारी मदर, हमारे फादर, हमारे मम्मी पापा, माता पिता ये सब मिलकर करते हैं, भाई बहन। ओके, तो ये सब आप सोच सकते हैं। बूढ़ी अम्मा के कामों की सूची यहाँ पर बनानी है, जैसे पानी भरना, ओके, झाड़ू लगाना, ठीक है, झाड़ू लगाना कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो सफाई करना। ओके, सफाई करना कह सकते हो। फिर सामान लाना, सामान लाना, ठीक है, ये सारे कामों की, खाना बनाना, खाना बनाना, ये सब आप यहाँ लिख सकते हो। मेरे घर में ये काम कौन करता है? पानी कौन भर के लाता है? आजकल तो पानी भरने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी जरूरत पड़ती है। आपके घर में पानी कौन भरता है? जैसे आप लिख सकते हो माँ या माता लिख सकते हो, ठीक है। झाड़ू, साफ सफाई, किसी के घर में मेड लगी होती है, कुछ घर की सफाई खुद कर लेते हैं, तो आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सामान घर का कौन लेके आता है? पिता लिख सकते हो आप, ठीक है, पिता घर का सामान। खाना कौन बनाता है? माता। तो आप यहाँ पर ये सब चीजें लिख सकते हो, राइट। तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के आप कौन कौन से काम करते हैं? क्या आप झाड़ू लगाने में मदद करते हैं? क्या आप सफाई करवाने में मदद करते हैं? क्या आप खाना बनाने में मदद करते हैं? क्या आप डस्टिंग करने में या साफ सफाई करवाने में मदद करते हैं? वो सब काम आप यहाँ पर लिखेंगे, जो जो काम करवाने में आप मदद करते हैं। घर से बाहर के काम, क्या आप सामान लेके आने में मदद करते हैं? क्या आप दूध वगैरह लेके आने में मदद करते हैं? उन कामों की सूची आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो? आप बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में? आप सामान लाने में मदद कर सकते हो, आप उसके साथ झाड़ू, साफ सफाई करवाने में मदद कर सकते हो, पानी लाने में मदद कर सकते हो। सभी कामों में मदद करने में कोई एतराज नहीं है, आप सभी कामों में मदद करने में सक्षम हो। ओके, अब देखते हैं कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर तालिका में लिखो। नाम वाले शब्द कौन से होते हैं? जो किसी के नाम को बताते हैं, जैसे आसमान है, आसमान यहाँ पर नाम है। अम्मा है, अम्मा भी यहाँ पर एक नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम वाले शब्द लिखो और फिर काम वाले, जैसे पानी भरना, राइट, जैसे पानी भरना। और क्या लिख सकते हो आप? खाना बनाना, खाना बनाना। तो यहाँ पर ये काम वाले शब्द और ये नाम वाले शब्द, वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हो, छांट कर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखना है। अरे आसमान की शरारत तो कभी कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार क्या क्या किया होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अपनी शरारतों के बारे में लिखना बहुत आसान है, आप अपनी शरारतें लिख सकते हैं। 5 वाक्य जरूर लिखिएगा अपनी शरारतों के बारे में। ओके, मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी, और समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।